वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ। जो हम लोग पढ़ रहे थे अधिगम में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है। अब हम आज पढ़ेंगे जैसे हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा था और उसमें क्या होता है, पिंजरा था, बिल्ली थी, भूखी बिल्ली थी, उद्दीपक, अनुक्रिया, ये सारी चीजें पढ़ ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक का ही क्या है ना, थॉर्नडाइक ने कुछ सीखने के नियम दिए हैं। क्या दिए हैं? सीखने के नियम दिए हैं, या अधिगम के नियम या सीखने के नियम कह सकते हो। उनके बारे में आज हम पढ़ने आए हैं, आज वो हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमने पहले ही बता रखा था, सीखना कुछ भी नहीं है। सीखना और सिर्फ क्या होता है, वो होता है क्या कि जो हमारा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, सीखना होता है। तो उद्दीपक हमने बताया था क्या होता है। उद्दीपक ये होता है जिससे हम क्या होते हैं, जिसको हम देखकर, जिसको हम सुनकर, या फिर क्या होता है, हम उससे प्रेरित होते हैं। प्रेरित तो प्रेरित नहीं कर सकते, लेकिन क्या कह सकते हैं कि हम उत्तेजित हो जाते हैं, कोई काम करने लगते हैं। जैसे उसके लिए बिल्ली के लिए उद्दीपक का काम क्या कर रहा था, भोजन कर रहा था। तो वो क्या कर रही थी, वो उछल कूद रही थी और पिंजरे को खोलने का प्रयास कर रही थी। वो लीवर उसका क्या हो गया, लीवर को दबाना उसका अनुक्रिया हो गया। लीवर दबाना और भोजन के बीच में उसने क्या कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया। तो पिंजरे से बाहर होकर अपना क्या भोजन प्राप्त कर ली। यही था उनका प्रयोग। तो आज हम उसी को बेस मानकर ये पढ़ते हैं कि अधिगम के नियम आखिरकार होते क्या है, इनका शैक्षिक निहितार्थ क्या है, हम क्लासरूम में कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, वही आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अधिगम के नियम की, इन्होंने किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिए। इन्होंने अधिगम के नियम को दो पार्टों में बांटा। एक बोला कि प्राथमिक नियम, कौन से, प्रथम नियम, या इसको बोल सकते हो प्राथमिक, इसको बोल सकते हो प्राथमिक नियम या प्रथम नियम। प्रथम नियम या प्राथमिक नियमों में उन्होंने 3 नियमों को बताया है। पहला नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाव का नियम। जैसे हम इससे पहले ही बताते चले आए हैं, सीखने के 3 नियम हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इधर हम बात कर रहे हैं गौड़ नियमों की बात करते हैं, तो मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रियाओं का नियम, बहु अनुक्रियाओं का नियम, और क्या, सादृश्यता का नियम, या एक रूपता का नियम, या एक समानता का नियम, सहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। देखो प्रभाव का नियम को भी हम कर सकते हैं, परिणामी नियम बोल सकते हैं इसको, संतोष का नियम बोल सकते हैं, परिणाम का नियम, लॉ ऑफ रिजल्ट बोल सकते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। तो हमने क्या पढ़ा कि नियम जो होते हैं थॉर्नडाइक के 3 होते हैं। पहला नियम क्या होता है, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रभाव का नियम कह सकते हो, लॉ ऑफ इफेक्ट, या फिर इसको लॉ ऑफ रिजल्ट भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, प्राथमिक नियम में आती है। तो एक एक नियम हम पढ़ेंगे, लिखने की जगह है नहीं, तो हम इसके बारे में हम बताते हैं। और हम लिख इसलिए लेते हैं ताकि हमारा समय बचे और ये छोटी सी वीडियो में आप लोग बहुत सारा जान पाए या फिर सीख पाए। तो पहला नियम क्या है, तत्परता का नियम। उनका कहने का मतलब है, थॉर्नडाइक का कहने का मतलब है कि किसी चीज को सीखने से पहले हम क्या करना होता है, तत्पर होना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। कहीं जाना हो, कहीं घूमना हो, तो उससे पहले हम तैयार होते हैं। तो उसी तरह जैसे हम तैयार होते हैं फिजिकली, उसी तरह हमें क्या, मेंटल रूप से हमें क्या करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा, तत्पर होना पड़ेगा। हम किसी चीज को सीखने के लिए कितने तत्पर हैं, वो चीज हमें उतनी ही जल्दी आ जाती है। चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कोई दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हम उसको चाहे सीख लें, कि हम सीखना चाहते हैं, हम सीख सकते हैं, तो आप तत्परता का नियम, आप लॉ ऑफ रेडीनेस। सबसे पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्लासरूम में जाकर शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक अगर क्लास में जाए तो सबसे पहले टॉपिक तुरंत न पढ़ाकर उसको क्या बताए, तत्पर करे, उसको उस ज्ञान को उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, उस टॉपिक को पढ़ने के लिए उसको तैयार करे। ये हमारा तत्परता का नियम। आप कितने तीव्र रूप से उत्तेजित हैं या फिर तत्पर हैं किसी चीज को सीखने के लिए, आप कितना तैयार हैं कि आज हम अधिगम पढ़ेंगे, तो आज अधिगम में गुरुजी क्या नया सिखाएंगे, पहले से पढ़ रखा है, उसको सीखने के लिए बिल्कुल कंसंट्रेशन के रूप में बैठे हुए हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो पहला तत्परता का नियम ये कहलाता है। इतनी बात समझ में आई।
बहुत शॉर्ट में भी बता सकते हैं और इसको डीप में भी हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ने का। अभ्यास का नियम क्या होता है, किसी चीज को सीखने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। सीखने के लिए तो तीनों की जरूरत होती है, पांचों की जरूरत होती है, लेकिन हम अभ्यास की अगर बात करें, किसी ज्ञान को अगर आपको स्थायी करना है, किसी ज्ञान को क्या करना है, स्थायी करना है कि हम एग्जाम के 6 महीने पहले तैयारी की हैं और एग्जाम हाल में हमें याद आ जाए, हमें तैयार हो जाए, हम उसके लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप एक दिन कोई चीज पढ़ते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, तो वो अभ्यास के द्वारा आप किसी चीज को क्या कर सकते हैं, स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। आप कोई भी चीज पढ़ें, करंट अफेयर पढ़ें, कोई आप गणित के सवाल लगाएं, मैथ्स के सवाल लगाएं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हाँ मतलब जो भी आप पढ़ते हैं, आप प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस के माध्यम से या प्रैक्टिस करके आप क्या कर सकते हैं, उस ज्ञान को स्थायी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। और टीचर को बताना भी चाहिए, जब क्लास में जाए उसको प्रैक्टिस करने के लिए बोलना चाहिए। और कोई चीज रिवीजन, कोई टॉपिक खत्म होते ही रिवीजन करना जाता है, तो रिवीजन भी क्या है, अभ्यास का नियम है। सीखने के लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। अभ्यास को थॉर्नडाइक ने 2 टाइपों में बांटा है। थोड़ा स्पीड रहेगी क्योंकि वीडियो क्या हो, हमारी छोटी बने, ठीक है। अगर हम अभ्यास के नियमों को 2 भागों में बांटें, तो उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम का मतलब क्या हो, अभ्यास 2 टाइप में होता है। जिसको हम ज्यादा उपयोग करते रहते हैं वो क्या होता है, हम इंपॉर्टेंट चीजों को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जिनका हम उपयोग करते हैं वो चीजें हमें याद होती रहती हैं, आती रहती हैं हमेशा। अनुपयोग का नियम, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, हम उनको क्या करते हैं, नहीं अभ्यास करते हैं। तो इनका मतलब उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम, ये अभ्यास के 2 नियमों में उपनियम थे। अगर हम बात करें आखिरी और लास्ट प्राथमिक नियमों में, तीसरा नियम क्या है, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम अगर हम बात करें, क्लास में जाएं, अगर एक ऐसे व्यवहारिक एग्जांपल लें, तो एक अगर क्लास में शोर हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो एक बच्चे को पीट दो आप। हालांकि दंड देना अपराध है, शिक्षक नहीं मार सकता बच्चों को, लेकिन अगर आप क्या कर सकते हैं, कर ये सकते हैं कि अगर आप एक को मार दें तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। यही है क्या, प्रभाव का नियम। मतलब जो चीजें प्रभाव का नियम कह सकते हो कि अगर एक चीज को देखता है पूरी क्लास उस चीज से प्रभावित हो गई, वो है प्रभाव का नियम। इसी को अगर हम इसमें इंप्लीमेंट करें, इसमें देखें, तो प्रभाव का नियम क्या होता है, प्रभाव का नियम क्या होता है कि हम वही काम करना चाहते हैं जिसमें हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, जिसमें हम संतोष की भावना रखते हैं। अगर हम मैथ का कोई सवाल लगाते हैं, अगर उसका आंसर आ जाता है तो हम दूसरा सवाल लगाने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह हम प्रैक्टिस करते जाते हैं। हमें रिजल्ट चाहिए होता है, कोई काम कर रहे हैं तो हमें प्रभाव कब मिलता है, जब हमें इफेक्ट कब पड़ता है, जब कोई चीज में अच्छा काम करते हैं, उसका रिजल्ट मुझे मिलता है, तब हम प्रभावित होते हैं, तो उसको काम को करते हैं। रिजल्ट का नियम भी बोलते हैं इसको, परिणाम का नियम, संतोष का नियम। तो और इसको टीचर को हमेशा बताते रहना चाहिए, इसका क्या रोल है, कितना प्रभावित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताता है टीचर की, इसको ध्यान से देखो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये प्रभाव का नियम होता है, जब बच्चों को बताते रहना चाहिए कि कौन सी चीजें क्या है, वो इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो प्रभाव का नियम का मतलब यही हुआ कि कोई चीज हम सीखते जाते हैं, सीखने में जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं, जिससे हम संतोष, मतलब हम सेटिस्फाइड होते हैं, वही काम हम करते हैं। तो प्रभाव का नियम ये हो गया। तो ये प्राथमिक नियम मतलब 3 नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका ये होता है कि थॉर्नडाइक में से कौन से प्राथमिक नियम है, कौन सा प्राथमिक नियम नहीं है। इसमें से क्या करेगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम डालकर एक आंशिक क्रिया का नियम भी दे देगा, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा प्राथमिक नियम नहीं है सीखने का। आई होप समझ आया है आपको। तो आइए हम बात करते हैं अब कौन से नियमों की, गौड़ नियमों की बात करते हैं। गौड़ नियम क्या कहते हैं, हमारे गौड़ नियम की बात करते हैं। गौड़ नियमों को 5 नियमों में विभाजित किया है। 5 नियम, टोटल कितने नियम हो जाते हैं, 8 नियम हो जाते हैं। इनको याद रखना है, दिमाग में रखना है। एक क्वेश्चन आपका जरूर सही होगा, अगर सुपरटेट की भर्ती आती तो 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा। तो पहला नियम क्या है, मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है, और आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है, बहु अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, सहचर रूपांतर का नियम। तो ये सारी नियमों को हम एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है, मनोवृत्ति का माइंडसेट कहता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, आप किसी चीज को सीखने के लिए आप कितने तीव्र मनोवृत्ति के हैं, कितने अपने माइंड को कितना सतर्कता से रखते हैं,
वो चीजें इसमें आती हैं। मनोवृत्ति का नियम का मतलब है आपका अगर माइंडसेट है अच्छा कि हाँ हम मैथ को सीख सकते हैं, हाँ हम मैथ को अच्छे से कर लेंगे, हमें मैथ नहीं आती, जितनी प्रैक्टिस करेंगे हमें मैथ आ जाएगी, तो आप पहले पहले डायरेक्ट तो पढ़ने लगते तो पहले अपना माइंडसेट तैयार करते हैं कि हाँ हमें ऐसे सीखना है, ऐसे करना है, तब जाके हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं, आसान हो जाता है। जितना हम मन से कोई चीज काम करते हैं, मन जितना हमारा तीव्र होगा उतनी ही जल्दी हम क्या चीज सीख लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो उतना सीखना हमारे लिए आसान हो जाता है। कहते हैं कि मन यहाँ मन से सीखो, इसको मन से पढ़ो। मन से पढ़ने का मतलब यही होता है कि आप कितने अपने आप को एकाग्रता से पढ़ते हैं, किसी चीज को सीखने के लिए आप कितने तत्पर हैं, उसको आप मनोवृत्ति का नियम कह सकते हैं। आपकी मानसिक तीव्रता जितनी तेज होगी उतनी चीज आसानी से आप सीख लेंगे। आइए बात करते हैं आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है। आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है कि थॉर्नडाइक कहते हैं जितनी चीजों को आप छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करके सीखेंगे उतना ही आपको क्या होगा, आसानी होगी सीखने की। लेकिन इसको गेस्टाल्ट वादियों ने इसका आलोचना किया और बोला कि आप अंश से पूर्ण की ओर ना सीखकर पूर्ण से अंश की ओर सीखें। तो आंशिक क्रिया का नियम क्या होता है, बहुत सारी चीजें उन्होंने, जैसे बिल्ली थी, बिल्ली ने क्या किया, आंशिक क्रिया बहुत सारी क्रियाओं को उसने किया। पहले पैर पटके, हाथ पटके और इधर उधर घूमा, फिर जाके लीवर पर पैर पड़ा। तो छोटे छोटे पार्टों में उसने क्या किया, आप लीवर खोलने का प्रयास किया, तो कई सारे काम हुए, है ना। तो आंशिक क्रिया का नियम यही कहता है कि किसी चीज को पार्टों में आप विभाजित कर लें तो आपको सीखना आसान हो जाता है। जैसे परसेंटेज एक साथ ना सीखकर हम क्या करते हैं, पहले कई सारे टाइप होते हैं, उनको एक एक टाइप कर कर हम क्या करते हैं, सीखते जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम कई सारी चीजें सीखते हैं, फिर बट्टा सीखते हैं, एक साथ हम कोई चीज नहीं सीखते। वही क्या है हमारा आंशिक क्रिया का नियम। कोई चीज सीखोगे तो उसमें कोई कई सारे पड़ाव आते जाएंगे, आंशिक कई सारी आपको क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तब आप जाके किसी सफलता को प्राप्त करोगे। मैथ के सवाल लगाते हो स्टेप बाय स्टेप लगा के आप आंसर ले आते हो। इतनी बात समझ में आई? पेन टपक चुका है दोस्तों, ये सवाल आ सकता है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा तीसरा नियम है कि बहुवर्ण क्रिया का नियम। बहुवर्ण क्रिया का मतलब होता है, देखो इसका माइंडसेट क्या है, पार्शियल एक्टिविटी, बहुत सारी उसमें क्या होती है, आंशिक बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। और मल्टीपल रिस्पॉन्सेस का मतलब होता है, मल्टीपल रिस्पॉन्स का मतलब होता है बहुअनुक्रिया का नियम। बहुअनुक्रिया का नियम क्या कहता है कि हम कोई काम करने के लिए बहुत सारे बार हमको काम करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है, मतलब कई बार काम करते हैं। जैसे उसने क्या किया था, बिल्ली ने क्या किया था, बहुत सारे काम किए थे, लेकिन उसने क्या किया, बहुअनुक्रिया, इसमें बहुत सारे हमें क्या करने पड़ते हैं, कह सकते हो कि इसमें हमें बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं, तब जाके हम क्या पहुंच पाते हैं, रिजल्ट में पहुंच पाते हैं। आंशिक और बहुवर्ण क्रिया में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आंशिक का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, समझ लो। और इसमें क्या होता है, एक साथ कई सारे काम हमको करने पड़ते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, किसी काम को सीखते हैं। सादृश्यता का नियम, एकरूपता का नियम कहने का मतलब है तो कोई दो कार्य हैं, उनमें जो चीज कॉमन होती है हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं। क्या होता है कि सादृश्यता नियम में क्या होता है कि सादृश्यता एकरूपता का नियम कहता है कि जो चीजें सिमिलर होती हैं कोई चीजों में तो उसको जल्दी सीखना क्या हो जाता है, हम जल्दी सीख जाते हैं। सहचर्यात्मक रूपांतर का नियम क्या है, उद्दीपक परिवर्तन कह सकते हो उसको। सहदृढ़ता का नियम क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी उद्दीपक को भी अगर हम परिवर्तित करते हैं तो सीखना क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अगर हम यहाँ पे कोई हम मैथ्स अगर सॉल्व करने हैं, अचानक फिजिक्स ले आओ, अचानक रीजनिंग ले आओ, तो हम थोड़ा ना थोड़ा क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, एसोसिएटिव शिफ्टिंग हो जाती है हमारी। हम क्या करते हैं, सहचर्यात्मक रूपांतर का नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, कोई उद्दीपक जैसे परिवर्तन होता है तो हम सीखना क्या होता है, हमारा प्रभावित हो जाता है। इस नियम को अगर हम बात करें, इस नियम को पैवलोव के क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत से लिया गया है। वहां पे हम पढ़ेंगे उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक होता है, एक क्या होता है, वास्तविक। ऐसे करके दो उद्दीपक होते हैं, वास्तविक क्रिया से वास्तविक होता है, और गैर वास्तविक करके जो होते हैं, दो उद्दीपक होते हैं। उनके बारे में हम जब हम पैवलोव को पढ़ेंगे अगली वीडियो में, वहां पे समझेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा। सादृश्यता का नियम हो गया, सहचरता का नियम हो गया, बहुवर्ण क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और मनोवृत्ति का नियम। जितनी बार आप रिपीट करते जाएंगे उतनी जल्दी आपको याद होता जाएगा दोस्तों। तो जैसे हमने बताया कि आंशिक क्रिया को गेस्टाल्ट वादियों ने क्या किया है, आलोचना करी है, और आलोचना करने
करना उनका क्या था कि उन्होंने बोला कि कोई चीज क्या होती है, हम पहले पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, तब उसके आंसरों को करते हैं, तब उनके उनके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। इनका कहने का मतलब है आप पहले क्वेश्चन करिए, उन क्वेश्चनों को उसमें ढूंढिए। ये कहीं तक क्या है, हम टाइम टेकन भी और सीखना प्रभावित होगा। तो पूर्ण सेंस की मतलब होता है कि कोई पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद पूर्ण, पहले हमने क्या किया, पहले पूरा पेड़ दिखाया बच्चे को, फिर उसके बाद उसकी पत्ती तोड़ी और बोला ये पत्ती है। उसका तोड़ने मतलब उसको बताया ये पत्ती है, ये तना है। हम पहले बता दें ये पत्ती है और उसको पता ही नहीं है कि पेड़ की पत्ती है, किसकी पत्ती है, पत्ती है फिर तना है, जड़ है, बाद में पेड़ बनाएं, वो उससे अच्छा है पहले पेड़ दिखाएं फिर उनके पार्टों के बारे में बताएं, ये ज्यादा है। और इनका नियम इनको इसलिए कहा गया, इनका आलोचना इसमें भी करी गई कि ये क्या है कि हम जितने भी प्रयोग व्यवहार करते हैं वो सब जानवरों पर किए गए हैं और उनका इम्प्लीमेंट हम बच्चों पर करते हैं, इंसान पर करते हैं। तो इसको भी लेकर बहुत मनोवैज्ञानिकों ने इनकी आलोचना करी है। और इनकी आलोचना इस तरह बहुत सारे लोगों ने करा है, लेकिन थॉर्नडाइक ने बाद में बताया कि सीखने के नियम ये जानवरों पर किए गए हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए कितना बेनिफिट है वो हम आपको एक एग्जाम्पलों से समझाया। उन्होंने बोला कि जो बहुत कठिन विषय होते हैं, जैसे विज्ञान हो गया, जैसे हमारा साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, उनको हम अभ्यास के माध्यम से सीख सकते हैं। जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बार बार रटा रटा के, हालांकि अगर हम पेडागोजी के माध्यम से जाएं, अगर उसके माध्यम से सीखें तो रटना हमारे लिए निगेटिव होता है इसमें, लेकिन हम क्या किसी पाठ को बार बार दोहराते रहें, क्या उसको याद नहीं होगा। तो मंद बुद्धि बालकों के लिए और कठिन विषयों के लिए, टाइपिंग के लिए ये बहुत रामबाण सिद्धांत था। और यही हमारा क्या है, थॉर्नडाइक मतलब थॉर्नडाइक पूरा हो गया। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पैवलोव को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दूर तक शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।